कोई गाय माता को गले लगाता, कोई प्यार से सहलाता, कोई गौ माता की सांसों से आलिंगन करता, कोई गौ माता की पीठ पर सो जाता। गौ माता की पूजा करते तो आपने लोगों को खूब देखा होगा, लेकिन पहली बार गौ माता की एक ऐसी दुनिया में आज हम आपको ले चलेंगे जहां वो सचमुच मां समान इंसानों के जीवन में अमृत घोल रही है। लॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड्स की टीम आज आपको लेकर चलेगी हरियाणा के नूह जिले में, जहां कामधेनु गोधाम एवं आरोग्य संस्थान की दुनिया हर किसी को आकर्षित कर रही है। हरियाणा का नूह मेवात जिला, जो भारत में सबसे ज्यादा गौकशी के लिए बदनाम है, ऐसे में एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी एसपी गुप्ता ने यहाँ आकर एक ऐसा संकल्प लिया जिसने अरावली पहाड़ियों के बीचों बीच एक नवीन गोधाम की रचना कर डाली। एसपी गुप्ता जी ने नूह जिले के बिस्सर अकबरपुर गांव में आज गाय पर आधारित एक पूरी जीवन पद्धति ही विकसित कर दी, जहां स्वस्थ जीवन पद्धति का और आजीविका का आधार ही गाय है। 13 अप्रैल 2013 में शुरू हुआ गोधाम आज एक गौ संस्थान के रूप में तब्दील हो चुका है। भारतीय प्रशासनिक सेवा से 31 दिसंबर 2009 को रिटायरमेंट हुआ मेरा, और उसके उपरांत प्रभु की कृपा से मुझे आप देख रहे हैं मेवात, इसमें एक ये छोटा सा गांव बिस्सर अकबरपुर है। यहाँ पर ये 2012 में हमने इसका कामधेनु गोधाम का निर्माण शुरू किया। ये एक बड़ी मतलब ज़िंदगी में सर्विस में या वैसे कभी कोई आइडिया नहीं था गौ माता के बारे में, लेकिन ये एक प्रभु की कृपा ही थी। बच्चों ने ये फार्म हाउस बनाया था तो एक बार दिखाने के लिए लाए वो, और उनसे जब पूछा भी क्या करोगे यहाँ पर, तो उन्होंने बताया जी बस जैसे दुनिया वाले करते हैं, गोल्फ खेलेंगे, वीकेंड पे आएंगे। तो मेरी धर्मपत्नी मेरे साथ बैठी हैं शशि गुप्ता, उन्होंने कहा भाई आप क्या हो जाएगा आप इससे, कहता होना क्या है, दूसरे लोग जैसे करते हैं। तो इनके देखिए कृपा, इनके मुंह से निकला भाई ये तो हमें दे दो, और मेरे से पूछने लगी भाई गौशाला ना बना ले। तो मैंने कहा भाई देखिए मेवात सबसे ज़्यादा गाय करते हैं हिंदुस्तान में, आइडिया तो बहुत अच्छा है। तो यानी उस दिन से प्रभु की कृपा से हमने ये काम शुरू किया। जिस नूह मेवात जिले में गौकशी एक आम सी बात है, वहाँ रिटायर्ड आईएएस एसपी गुप्ता और उनकी पत्नी शशि गुप्ता ने न केवल गौवंश की रक्षा और उनके संवर्धन का बीड़ा उठाया, बल्कि गौ स्पर्श चिकित्सा पद्धति की भी शुरुआत की। इस पद्धति में गाय को स्पर्श करना, गले लगाना, सहारा लगाकर बैठाना, गौ माता के शरीर को सहलाना, उसके साथ श्वास लेना और छोड़ना, इसे काउ कडलिंग कहते हैं। इस चिकित्सा पद्धति से कई प्रकार के रोगों में लाभ मिलता है। यही नहीं, गुप्ता जी ने गायों को कसाई खाने में जाने से रोकने के लिए इस बात की भी कोशिश की कि गाय ज्यादा से ज्यादा दूध दे सके। इसके लिए स्वदेशी गौ नस्ल की स्थापना की। आज गोधाम में 250 से अधिक स्वदेशी गौवंश मौजूद है। ऐसी ही एक गाय हमने कामधेनु गोधाम में देखी, जो देख नहीं पाती है। जब उसे गोधाम में लाया गया तो उसकी हालत बहुत ही खराब थी, बचने के चांस ना के बराबर थे। लेकिन आज ना सिर्फ ये गाय पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी है, बल्कि गोधाम में जिन गाय के बच्चों की मां मर चुकी है, उनको दूध पिलाकर बच्चों की मां का धर्म निभा रही है। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है
क्योंकि जो गाय कटती हैं, कटने उनको शेल्टर देना ये बहुत बड़ी एक चुनौती है और बड़ी सेवा है ये। उनको हमने शुरू में 3 साल तक उनको लगातार जितनी गाय कटने जाती थी या पुलिस छोड़ के जाती थी उनको रखा, और उसमें बहुत अच्छे ढंग से उनका शेल्टर हुआ और बड़ी उसमें हमें कामयाबी मिली। उसके उपरांत जैसे सरकार का बड़ा ध्यान था और वो सरकार चाहती थी भाई गाँव इसमें इंडियन जो गाय हैं, स्वदेशी गाय हैं, उनका संवर्धन भी हो। उसके लिए हमने फिर यहाँ पर गाय के संवर्धन का काम भी स्टार्ट किया। हमने ये सोचा कि आफ्टर ऑल इतनी गायें कटती क्यों हैं, इसका कारण क्या है कटने का। तो समझ में आया जैसे जैसे जानकारी मिली कि हमारी इंडियन गाय दूध बहुत कम देती हैं। तब हमने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि हमारी गायें दूध ज़्यादा देने लगें। तो इसके लिए हमने ब्रीड इम्प्रूवमेंट का कार्य शुरू किया और हमने यहाँ पे अच्छे नंदी रखे ताकि जो नेक्स्ट जनरेशन आए उसका दूध बढ़े, और भगवान की कृपा से हमें उसमें सफलता मिली। जो गाय पहले 5 लीटर दूध दे रही थी, तो नेक्स्ट जनरेशन जब उनकी आई और वो 3 साल के बाद उन्होंने दूध देना शुरू किया, तो वो 5 की बजाय 7 लीटर दूध देने लगी। तो नेक्स्ट जनरेशन और आई, क्योंकि अभी हमारे यहाँ तीसरी जनरेशन दूध देने शुरू हो गई है, तो तीसरी जनरेशन ने और ज़्यादा दिया। यही नहीं, गाय संवर्धन यानी ब्रीड इम्प्रूवमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आपके पास अच्छा नंदी हो, क्योंकि अगर गाय की ब्रीड अच्छी होगी तो वो ज़्यादा दूध देगी। इससे लोगों का इस व्यवसाय की तरफ रुझान और बढ़ेगा। इस बात को कामधेनु गौधाम ने समझा और आज उनके पास अच्छी नस्ल के नंदी मौजूद हैं। ये साहिवाल नंदी है। हमारे पास 3 नंदी हैं, 2 साहिवाल हैं और 1 थारपारकर है। तो हम लोग ब्रीड इम्प्रूवमेंट का काम कर रहे हैं। तो ब्रीड इम्प्रूवमेंट के लिए आपके पास नंदी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, तभी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी ज़्यादा दूध देगी और तभी लोग गाय पालेंगे। तो इसलिए ये बहुत अच्छे नंदी हैं। इनकी जो मदर थी वो 20 लीटर दूध देती थी और जो इनकी नानी थी वो भी इतना ही देती थी। तो इस तरह की पेडिग्री देखकर ही हम नंदी लेते हैं। तो हम लोग जैसे भी थारपारकर जो हमारी गाय हैं उनको थारपारकर नंदी से क्रॉस कराते हैं, जो साहिवाल गाय हैं उनको साहिवाल गाय से कराते हैं। तो वैसे अभी हम और सीमेंस से कभी हम अपनी गाय को क्रॉस नहीं कराते, क्योंकि उनका तो हमें मालूम ही नहीं है कि किस गाय का वो सीमेंस लगा जाएंगे। हो सकता है ऑस्ट्रियन फ्रिजियन किसी का भी लगा जाए और हमारी गाय की नस्ल खराब हो जाए। तो हम लोग चाहते हैं कि सभी लोग देसी गाय, देसी नंदी से गाय को क्रॉस करवाएं, और ताकि आगे जो जनरेशन हो वो हमारी स्वदेशी नस्ल ही हो, जो जिसका दूध A2 दूध कहलाता है। गौधाम खोलने के बाद मिस्टर और मिसेस गुप्ता के सामने सबसे बड़ा संकट था कि कैसे गौधाम को आत्मनिर्भर बनाया जाए। सिर्फ गाय के दूध का सहारा काफी नहीं था। काफी रिसर्च के बाद उन्होंने गाय के दूध के साथ गोबर और गौमूत्र को अपने गौधाम का आधार बनाया। इसके परिणाम स्वरूप गोबर और गौमूत्र के कई बेहतरीन प्रोडक्ट सामने आए। इस प्रोडक्ट को काफी अच्छा रिस्पांस भी मिला। हमने कहा भाई हमारे पास क्यों केवल ये तो 20-25 गाय हैं दूध वाली, तो जो हम संवर्धन कर रहे थे, भाई आइडिया आया है बेसहारा गौओं को इनको हम कैसे वाइबल बनाएं, सेल्फ सस्टेनेबल बनाएं गौशाला को। उसके लिए फिर हमने इसके ऊपर रिसर्च किया काफ़ी सारे हिंदुस्तान की, क्योंकि मेरे पास एनिमल वेलफेयर बोर्ड के चेयरमैन का दायित्व था। सारी गौशालाओं में घूम के देखा, तो यानी गोबर और मूत्र वो इतना ज़्यादा उपयोगी है, लोगों को केवल दूध की ही उपयोगिता पता है। तो हमने उसके ऊपर फिर रिसर्च स्टार्ट की और आपने देखा अभी आज उसमें हमने फिर जो है प्रोडक्ट बनाने शुरू किए। जैसे गोबर से हमने ये धूप बत्ती बनाई है, वो समीधा है और हवन सामग्री है और दिए हैं, दीप हैं और जो लोग कंडे हैं, यानी और 12-13 तरह की खाद वो बनाई और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया।
गाय जब बूढ़ी हो जाती है तो वो मांस और चमड़े के लिए कसाई के पास दे दी जाती है और जब उसका निधन हो जाता है तो उसका दाह संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन शायद बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि गाय के निधन के बाद अगर उसकी समाधि खाद बनाई जाए तो वो फसलों में क्विंटल के हिसाब से नहीं बल्कि ग्राम के हिसाब से डाली जाएगी और उससे जमीन की उर्वरा शक्ति में भी इजाफा होगा। अब देखिए, लोगों को समाधि खाद का नहीं पता। जब गाय पूरी हो जाती है तो लोग उसको दे देते हैं कसाई को, कहते हैं भाई इसकी चमड़ा उतार लो। यानी लेकिन देखिए, गाय तो मरने के बाद भी इतनी उपयोगी है, उसकी सींग खाद। और इसके बीच में बताना चाहूँगी, आजकल लोग ये कह के कि गाय का क्या करें जब वो पूरी हो जाती है, तो अभी हापुड़ की एक बहुत बड़ी गौशाला है, उन्होंने एक मशीन मंगवाई है, वो उसको उस मशीन से उसका दाह संस्कार करते हैं। मुझे समझ में नहीं आया कि दाह संस्कार करने का क्या लाभ, बजाय उसके कि वो उसके समाधि खाद बनाएं, वो उसका दाह संस्कार करके ही उसको ख़त्म कर देते हैं। तो मैं सबको एक मैसेज देना चाहूँगी कि कोई भी गाय का संस्कार, अंतिम संस्कार इस तरह से ना करें, वो उसको गड्ढे में उसी तरह से उसका संस्कार करें जैसे कि कुछ जगहों पर विदेशों में भी किया जाता है, उसको ज़मीन में दबाकर ही उसका संस्कार करें। उसके बाद जो वो समाधि खाद तैयार होगी वो क्विंटलों के हिसाब से नहीं, वो ग्रामों के हिसाब से ज़मीन में डाली जाती है और वो उसी तरह से फसल देती है जैसे कि क्विंटलों में डालने में देती है। तो हमें उस तरह की खाद बनानी चाहिए बजाय कि उसको मशीनों से जलाकर उसका संस्कार करें। कामधेनु आरोग्य संस्थान का दावा है कि गाय के गौ अक्र से 108 तरह की गंभीर बीमारियों का इलाज संभव है। यही नहीं, 3rd स्टेज के कैंसर तक का इलाज किया जाता है। वहीं कई दूसरे प्रोडक्ट पेस्टिसाइड की जगह यूज हो रहे हैं। वहीं इनसे बनी धूप बत्ती से मक्खी मच्छर से भी छुटकारा मिलता है और वातावरण भी स्वच्छ होता है। यही नहीं, गोबर से बनने वाले बायोगैस प्लांट के जरिए आज कामधेनु गौधाम एवं आरोग्य संस्थान बिजली के मामले में भी आत्मनिर्भर हो चुका है। अब यहाँ सरप्लस बायोगैस का उत्पादन हो रहा है। इतनी चमत्कार हमने देखा, हमें ज़िंदगी में देखिए प्रशासनिक सेवा में कोई ज्ञान नहीं था, यहाँ आकर ऐसे अद्भुत चमत्कार हुए। ये जो इतनी प्रकार की खाद, फिर जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसके इतने फ़ायदे हैं। हमें वेदों को तो ज्ञान है ही नहीं। अब जब स्टडी किया तो इतना, आप देखिए जो गोवर्क है, आपने देखा गोवर्क जो बनाते हैं हम, इससे 108 वेदों में भी लिखा है 108 क्रोनिक डिसीज़ वो ठीक होती हैं। कैंसर है, अस्थमा है, डायबिटीज़ है, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, इस तरह की सारी समस्याएं वो जो है अनेकों समस्याएं दूर होती हैं। और हमने यहाँ प्रैक्टिकल रूप में देखा। लोग कहते हैं ना, प्रूफ क्या है, इतने लोग ठीक हुए हैं 3rd स्टेज के कैंसर, और ये दूसरे लोग ठीक हुए हैं। इसी तरह जो धूप बत्ती से एनवायरनमेंट इतना अच्छा बना है, मच्छर मक्खी सब भाग जाते हैं। और देखिए जो दूसरे प्रोडक्ट हैं आप गाय के, इससे मूत्र से जो है ना, हम ये पेस्टिसाइड भी बनाते हैं, लोग केमिकल्स यूज करते हैं खेतों में। इससे अगर गोमूत्र को पानी के साथ या दूसरे प्रोडक्ट मिला के, जैसे नीम के पत्ते, उनके साथ आप डालें तो सारे मतलब एज ए सबसे अच्छा केमिकल फ्री जो है आपको पेस्टिसाइड मिल जाता है और फसलों के लिए बहुत लाभकारी है। कामधेनु गौधाम ने गाय की उपयोगिता को समझा और आज गौमूत्र और गोबर के प्रयोग से 0 बजट खेती को सच करके दिखाया, जिससे खेती में होने वाली लागत खत्म हो गई है, क्योंकि ना आपको पेस्टिसाइड खरीदना है और ना ही कोई रासायनिक खाद, यानी खेती करने में कोई खर्चा नहीं। 0 बजट खेती से बचत ही बचत। 0 बजट खेती के लिए गाय बहुत उपयोगी है। आज ज़रूरत है देश में 0 बजट खेती करने की, क्योंकि हमारी खेती की जो कीमत है, का लागत है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इसका कारण है हम लोग इम्पोर्टेड खादें, इम्पोर्टेड बीज,
इम्पोर्टेड पेस्टिसाइड वो डालते हैं। हमें इनकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूरत आज है गाय के गोबर की, गाय के मूत्र की, उसकी उपयोगिता की समझने की और उसको प्रयोग करने की। हमने यहाँ पर इसका प्रयास किया। हमारे यहाँ 8 एकड़ लैंड हमने लीज पे ली हुई है और हम उसमें ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं और हम उसमें कोई पेस्टिसाइड नहीं डालते, कोई फर्टिलाइज़र रासायनिक खाद नहीं डालते। हम सारी गाय के गोबर की खाद डालते हैं, गोमूत्र से, नीम के पत्तों से बने हुए पेस्टिसाइड डालते हैं और हमारी उपज की क्वालिटी रासायनिक खादों की क्वालिटी से मच बेटर है और उसमें हमारी कॉस्ट कुछ आ ही नहीं रही, क्योंकि हमारा गोबर भी अपना है, गोमूत्र भी अपना है। और अदरवाइज़ तो ये सब चीज़ें इतनी महंगी हो जाती हैं और ना केवल ये चीज़ें महंगी होती हैं, हम ज़मीन की परमानेंट प्रोडक्टिविटी ख़त्म करते जा रहे हैं। ये तो आप सब जानते हैं कि हज़ारों एकड़ लैंड हमारे यहाँ बंजर हो चुकी है। उसका कारण है वहाँ पर हम रासायनिक खादें, रासायनिक पेस्टिसाइड डालते हैं। यही नहीं, कोरोना काल में भी कामधेनु गौधाम एवं आरोग्य संस्थान के प्रोडक्ट काफी उपयोगी साबित हुए। इन प्रोडक्ट का सेवन करने से न सिर्फ इम्यूनिटी में इजाफा हुआ बल्कि कोरोना से भी बचाव हुआ। कोरोना महामारी आई है जो भारत में, इन विषय में इसको सारी देश की इकोनॉमी को हिला दिया है। इतने लोगों को देखिए, स्वास्थ्य से इतना खिलवाड़ हुआ है, इतने लोग बेचारे चले गए हैं। सब परिवार से लगभग हर रोज़ कोई ना कोई किसी परिवार से चला गया है। हमने देखा भाई, हम क्योंकि अपनी संस्कृति भूल चुके थे, गाय का, पंचगव्य का अगर हम प्रयोग करें तो यानी इतनी अभूतपूर्व सफलता हमें मिली है। कोरोना में हमें देखिए, हमने एक क्वाथ बनाया है यहाँ पर, कामधेनु क्वाथ। वो हमें उसमें आप उसकी कंपोजिशन, हम जैसे 7 प्रकार की तुलसी डालते हैं, उस डाली हुई है उसमें हमने, फिर गिलोई है और दूसरे प्रोडक्ट, काली मिर्च है, लौंग, इलायची, हल्दी, आमा हल्दी, यानी इतनी उपयोगी है वो। उससे वो इम्यूनिटी बूस्टर भी है, उससे बुखार भी आपको नहीं आएगा और यानी इतना चमत्कारी हुआ, किसी ने भी, जिसने भी उसका प्रयोग किया उसको कोरोना नज़दीक नहीं आया। लेकिन दुर्भाग्यवश क्या है, लोग रेगुलरली यूज नहीं करते। ये सब प्रिवेंटिव हैं। इसी तरह एक प्रोडक्ट है हमारा जो है नेजल ड्रॉप, यानी गाय के घी को, मेडिकेटेड घी हम जो बनाते हैं, गाय को कुछ कोई 20-21 हम जड़ी बूटियाँ खिलाते हैं, जैसे हार श्रृंगार है, गिलोई है, तुलसी है, अश्वगंधा है, नीम है, यानी बम्बू के पत्ते हैं। ये इतनी चीज़ें खिलाते हैं, उससे ना उस घी से वो इतना उपयोगी है। उससे कई तरह के हम जैसे बाम बनाते हैं दर्द के लिए, दर्द निवारक जो बनाई है। फिर जो मैंने नेजल ड्रॉप का कहा, ये नेजल ड्रॉप इतनी यानी उपयोगी है, हमें भी नहीं पता था इसके बारे में। आपको माइग्रेन हो, सर दर्द हो, रात को नींद ना आती हो, डिप्रेशन हो, आपको खरांटे आते हों, यानी देखिए आई साइट का आपकी प्रॉब्लम जो है। और जो सबसे बड़ी कोरोना में जो सबसे बड़ा इसका चमत्कार हुआ, जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो इतना अच्छा हो जाता है, आपको ऑक्सीजन की कमी नहीं रहती। आपने लोगों को देखे होंगे, इतने एग्जाम्पल्स देखे, हमें पता लगा वीडियो से लोगों की देख के, जो लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली, हॉस्पिटल से भाग उठे थे, उन्होंने किसी गांव में पहुंचकर वहां गाय का घी डाल लिया नाक में, उससे ही उनको इतनी मतलब रिलीफ मिला। तो वो कहते, ये तो अभूतपूर्व, मतलब यानी कोरोना में तो इसका चमत्कार हुआ है गाय के पंचगव्य का। इसी तरह अगर आप गाय का गोवर्क जो भी लेता है, उसको कोई कोरोना बीमारी नज़दीक नहीं आ सकती, क्योंकि उसका गैस्ट्रिक सिस्टम, उसका पेट की कोई जो है बिल्कुल शुद्धिकरण सारे शरीर को ये शुद्ध कर देता है जो गाय का अर्क है। जैसे मैंने बताया ना, 108 असाध्य बीमारियों को ठीक करता है। यानी कोरोना काल में इसका प्रयोग, लोगों को जानकारी, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लोगों ने लाभ उठाया और लोगों में अवेयरनेस आई इसकी। आज हम देखते हैं यहाँ लोगों ने इतनी डिमांड हुई, और इसका घी और दूध इतना अद्भुत है कोरोना टाइम में। मैं तो जो डॉक्टर्स मना करते थे हार्ट जो पेशेंट्स को, भाई आप घी मत लिए, उन्होंने घी प्रयोग किया और देखिए उससे उनका हार्ट को बहुत अच्छा रिलीफ हुआ। क्योंकि हमारा मानना ये है, देखिए जो ब्रेन को जो है ऑक्सीजन सप्लाई जो है, वो ये गाय का, इंडियन का A2 घी है, वो ही सप्लाई कर सकता है। यानी इसका हर तरह से गाय के जितने पंचगव्य हैं, गो
अपना दही का, दूध का, इनका सेवन करने से कोरोना काल में बड़ा चमत्कार हुआ इसका। कामधेनु गौधाम शुरू करने का सफर इतना आसान भी नहीं था, वो भी खासकर एक ऐसी जगह पर शुरू करना जहां का पूरा इलाका गौकशी के लिए बदनाम हो। ऊपर से लाइट नहीं, सड़क नहीं, इंटरनेट की तो बात ही मत कीजिए। देखिए, जब ये कामधेनु जब शुरू किया गया था, कामधेनु गोदाम, शुरू में बड़ी चुनौतियाँ हुई। देखिए, यहाँ लाइट नहीं होती, 2 घंटे भी लाइट नहीं होती, तो कहीं तो 3 दिन लाइट नहीं आती थी, इन्वर्टर भी काम नहीं करता था। यहाँ पर लैंडलाइन जो है, टेलीफोन इंटरनेट तो आज भी नहीं है, लैंडलाइन तो आज भी नहीं है। यानी इतनी समस्याएं थी। जो सड़क नहीं थी यहाँ पर, जिस सड़क से आप आए हैं, ये पहाड़ के ऊपर से गुजर के आते थे, तो यानी लोगों को इतनी कठिनाई होती थी और लोग हमें डराते थे, भाई यहाँ तो आप कैसे रहोगे, ये एरिया ऐसा है। लेकिन भगवान की कृपा से चुनौती यहाँ पर एक थी कि मेवात में घर घर में गाय कटती हैं, और मुझे नहीं पता कि भी ऐसा क्यों होता है, पर जब हमने ये गौशाला बनाई तो लोगों को ये लगा कि यहाँ तो ये हमारे लिए विलन आ गए हैं, तो उन्होंने बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न करने की कोशिश की, पर परमपिता परमात्मा की कृपा से वो बाधाएं अपने आप ही ठीक होती चली गई। गौधाम के संस्थापक का मानना है कि अगर आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार करना है तो गाय आधारित इकोनॉमी पर फोकस करना होगा, तभी हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया वो, और ये मैं कहता हूँ इस समय की मांग भी है। हमारा देश नंबर 1 इकोनॉमी होता था दुनिया में, सोने की चिड़िया कहलाया जाता था। क्यों? क्योंकि हमारा जो कृषि प्रधान देश था और उसके केंद्र में गाय थी। गाय के कारण ही हम दुनिया का 38% हमारे यहाँ प्रोडक्शन होता था हर चीज़ का, और 20% यानी और जो है हम कोई इंपोर्ट नहीं करते थे, और 33% यहाँ से एक्सपोर्ट होता था। यानी इतनी इकोनॉमी हमारी स्ट्रॉन्ग थी। और क्यों थी वो? क्योंकि हमारी ये पंचगव्य जो है, इसके हम दूध दही की नदियाँ जो बहती थी, हमारा स्वास्थ्य अच्छा था, हमारे खेतों में इतनी 3 गुना उपज होती थी। ब्रिटिश जो टाइम है आप देखेंगे, अगर उनकी लाइब्रेरी में जाके देखें, उनका इतिहास पढ़ें, भाई वो जब मैकाले ने इसको इकोनॉमी को हमारे को ख़त्म करने का बीड़ा उठाया, तो उसने यही लिखा है, भाई इनकी तो 3 टाइम्स इकोनॉमी फसल ज़्यादा होती है हमारी गाय की गोबर से। इतने हमारी खुशहाली थी, इतने हमारे संस्कार थे, और एजुकेशन सिस्टम देखो 98 से 100% हमारी लिटरेसी थी। हमको केवल बर्बाद किया उन्होंने, ढंग से हमारा सिस्टम ख़राब किया एजुकेशन का, और सबसे बड़ा गाय का उन्होंने कत्ल करना शुरू कर दिया। विधिवत ढंग से जब कत्ल शुरू हुआ तो आज देखिए क्या हालत है गाय की, जिसको दुनिया विश्व माता कहता है। आज वो सड़कों पे बेसहारा घूम रही है। सरकार भी इतना प्रयत्न करती है, मतलब उसके प्रोडक्ट्स को यूज़ करना, गौमूत्र को यूज़ करना बंद कर दिया। गोबर से सारे खेत आप देखते थे, खाद के अलावा घरों को सारों को लिपाई करते थे। इतना अच्छा एनवायरनमेंट रहता था, इतना अच्छा स्वास्थ्य रहता था, यानी वो सब चीज़ें चली गई। तो मेरा मानना ये है, अगर आत्मनिर्भर भारत को बनाना है हमें, वहीं हमें लौटना होगा। और आप देखिए यहाँ पर जो पंचगव्य हम ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये आत्मनिर्भर भारत में एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। सब लोग जो है इससे बहुत लाभ प्राप्त करेंगे इससे। गौधाम के जरिए एसपी गुप्ता और उनकी पत्नी शशि गुप्ता ने जो अभियान शुरू किया, वो भारत की संस्कृति के अनुरूप ग्रामीण विकास की एक नई कहानी लिख रहा है। अब गुप्ता दंपति बुजुर्गों के लिए एक वानप्रस्थ अभियान चलाने की ओर अग्रसर हैं। इसके लिए उन्होंने बकायदा निर्माण कार्य आरंभ कर दिया है। लॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड्स की तरफ से उन्हें इसके लिए अग्रिम शुभकामनाएं।